उसी समय गुरुकुल में कन्हैया के सखा है जिनका नाम है उद्धव, जिनका नाम उद्धव है। श्रोताओ, उद्धव जी आए और उद्धव जी से कहा कि उद्धव तुम तो कन्हैया के सखा हो, मित्र हो। उद्धव जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य महाराज उद्धव जी। कहा उद्धव तुम कन्हैया को समझाना। कन्हैया जब से गुरुकुल से आया है ना, मन पड़ गया, एक आध रोटी और खा लिया ना, तो महाराज कन्हैया कुछ खाता है ना किसी से बात करता है, पता नहीं वो क्या सोचता रहता है। और एक दिन मैंने देखा कि वृंदावन की ओर मुड़ करके रो रहा था कन्हैया, रो रहा था। आज कन्हैया ने महाराज ऐसे बताया तो आज उद्धव कहते बाबा परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा कन्हैया को। आज महाराज वही है, रात्रि का समय होता है, रात्रि का समय होता है, सब लोग तो सो जाते हैं, लेकिन कन्हैया बाहर आके जिस ओर वृंदावन है उस वृंदावन की ओर देख के कन्हैया टेग लगा के रोते हैं। रोते हुए कन्हैया को महाराज जैसे देखा उद्धव जी उनके शयन कक्ष में गए, कन्हैया वहां ना मिले। कन्हैया बाहर बैठे हुए मथुरा वृंदावन की ओर टेक लगाए रो रहे थे। कन्हैया को रोते हुए उद्धव जी जाए और हंसने लगे, अरे ये ढोंग करता है तू, क्यों रो रहा है? तो कहते हैं उद्धव ढोंग नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे मथुरावासी ब्रजवासियों की बहुत याद सताती है। ऐसी कन्हैया बातें बताते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति को तुम्हारा हंसी आएगी, लेकिन कहते हैं आज जैसे कहते हैं कि उद्धव मुझे तो यशोदा मैया की ध्यान आती है। उद्धव मैं जब वहाँ था ना तो वहाँ मैया मुझे ठंडी लगती थी ना, ठंडी में स्नान नहीं करवाती थी, गरम गरम पानी करके मेरे मुख को पोंछ दे, मेरे अंगों को पोंछ दे, मुझे स्नान नहीं करवाती कि लल्ला को ठंडी लग जाएगी। करे कन्हैया उद्धव और तो और अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो मोरी मैया पकड़ के मोए मक्खन मिश्री मोरे पीछे पीछे मोए मार देती थी, कहती थी आज मक्खन नहीं दूंगी, लेकिन मैं नहीं खाता था तो कन्हैया मैया मेरे पीछे पीछे डोलती थी, कन्हैया खा ले, कन्हैया खा ले। और तो और महाराज हमें बाबा की भी याद आती है, बाबा की याद। मैं बड़ो हो गए तो 8 वर्ष को हो गए तो, लेकिन कहीं भी जातो तो बाबा मोरी उंगली पकड़ ले तो कि कहीं मोरो लल्ला खो ना जाए। मैं कहता तो बाबा मैं बड़ो हो गए हूँ, मैं नहीं खोऊंगो, मैं समझदार हूँ, लेकिन बाबा को लगता था कि कहीं लल्ला खो ना जाए। आज बाबा मुझे नहीं मिलो ना, बाबा की बहुत याद रहे। उद्धव हंस रहे हैं, उद्धव क्योंकि ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। श्रोताओं आज उद्धव जी हंस रहे, कन्हैया तू कैसी बात करता है, तू त्रिलोक का स्वामी है, तू नारायण है, तेरे पास आने से सबके बंधन टूट जाते हैं, तो किस बंधन की बात करता है उद्धव? कन्हैया आज जैसी बात करते हैं महाराज, आज खूब समझाते हैं। कहते और तो और जब मैं आ रहा था ना तो वहाँ की जो सखियाँ हैं, सखियाँ लेट गई थी और मैं परसों कह के गया तो आज बरसों हो गए, आज बरसों हो गए, लेकिन पता नहीं कि मोरे ब्रजवासी कैसे रह रहे होंगे। आज सब कुछ है लेकिन महाराज सुकून नहीं है। नारायण को इतना दुख लग रहा महाराज कि है तो, लेकिन सब दीवाने खाई जा रही हो, ना तो ब्रजवासियों के पास जा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। आज कन्हैया से कहते कन्हैया तू इतना है, तुझे कब के भूल गए होंगे वे ब्रजवासी, और तू नारायण होके उन्हें मनुष्यों के लिए रो रहा कैसा है तू? मैं समझाऊंगा, जाके वहां देख के आऊंगा। हाँ उद्धव तू चला जा, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर तू चला जा, आज भगवान चाहते हैं उद्धव को भेजना, क्योंकि उद्धव ज्ञानी है लेकिन प्रेमी उद्धव नहीं है।
उद्धव प्रेमी नहीं है और प्रेम का ज्ञान का कभी तालमेल नहीं हो सकता। आज उद्धव को पहुंचा रहे हैं ठाकुर जी, उद्धव को पहुंचा रहे हैं श्रोताओं। कहा उद्धव से, उद्धव तू जा तो रहा है लेकिन वे मेरा मोर पंख लगा ले। उद्धव को मोर पंख लगाया। अगर तू मेरा यह जो पीताम्बरी है ना, पीताम्बरी डाला, पीताम्बरी लेके नहीं जाएगा तो वहाँ के लोग तुझे देखेंगे भी नहीं और तुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ मेरी निशानी ले जा। आज उद्धव जी जैसे वृंदावन जाते हैं महाराज, जैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं, पूछते हैं नंद बाबा का घर कौन सा है, नंद बाबा का घर कौन सा है। तो आज कहते हैं महाराज, क्या बताते हैं, जे नहीं बताते नंद बाबा का घर कहाँ है। कहते हैं जो पानी की धारा आ रही है ना, तो इसी पे पकड़े चले जाना, जहाँ से पानी की धारा होगी वही नंद और यशोदा का घर है। आज महाराज जैसे ही जाते हैं, जैसे ही जाते हैं तो वो पानी की धारा नहीं थी, वह महाराज ब्रजवासियों के आंसुओं की धारा थी। यशोदा मैया के आंसू ही महाराज सूखे, आंसू नहीं निकल रहे। जिस दिन से कन्हैया गया उस दिन से चूल्हा में आग ही नहीं हुई। नंद बाबा का महाराज चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा जैसे वीरान गांव में चल के चला